गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। 5 क्लास परसेंटेज की हो चुकी हैं, कुछ बचा कुचा जो था वो आज बोर्ड पे लिख दिए। 3-4 सवाल है, मैंने कल भी बताया था इतना ही बचेगा। उसके बाद एक नया सा कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें पूछेगा फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स या तो पेरीमीटर या डायगोनल या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ऐसे करके पूछेगा, यानी कि जिनके फॉर्मूले में प्लस करके बनता हो। एरिया में तो मान लो रेक्टेंगल का एरिया वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो उस पुराने वाले कॉन्सेप्ट बचे हुए 3-4 सवाल थे अलग अलग फिगर के, जैसे कि स्फेयर, कोन एंड हेमिस्फेयर वगैरह वगैरह रह गया था। एक एक सवाल मैंने लिख दिया, फटाफट से करो इनको, ठीक है। उसके बाद आज समझेंगे नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट जो इनका बचा हुआ है, जैसे कि डायगोनल पे क्या फर्क पड़ेगा एंड सो ऑन, राइट। पहला क्वेश्चन कौन, लास्ट हमने यही छोड़ा था। क्या कह रहा है, कौन का वॉल्यूम होता है, क्या होता है कौन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 और पाई ये तो हटाई दो, कॉन्स्टेंट हो गया। अब बच गया मेरे पास आर स्क्वायर और एच। अब देखो सवाल क्या पूछा है, रेडियस एंड हाइट ऑफ कौन। रेडियस और हाइट कौन की, रेडियस बढ़ा दिया 20% एंड हाइट बढ़ा दिया 50%। वॉल्यूम पे फर्क बताओ क्या पड़ेगा, वॉल्यूम पे फर्क बताओ क्या पड़ेगा। वॉल्यूम है क्या है कौन का, आज तो पूरा बोर्ड की जगह ही जगह है, कहीं भी लिख दो। वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है ये वॉल्यूम होता है। अब ये जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, इसे तो गिनो ही मत, ठीक है। आर स्क्वायर एच, आर कितना बढ़ा रेडियस 20% बढ़ा, यानी कि 100 था 120 हो गया, 100 था 120 हो गया, 100 था 150 हो गया, ये 100 था, पता नहीं कितना हो गया वही निकालना है हमें। 2, 3, ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो, ये से ये, 2 6 12, 12 6 72 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दूनी 6, 7 तिया 21। जो चीज पहले 100 थी हर 216 हो गई, 100 माइनस कर दो, यानी कि 116% इंक्रीज हो गया। ये इसका आंसर है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे करें, रेडियस, रेडियस और हाइट, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आता है कौन का वॉल्यूम। रेशो से करो कितना बड़ा है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इंक्रीज बाय 20%। रेडियस हो गया 20, यानी 20% 1/5, 5 से 6। ऐसे लिखें कि कैसे लिखें इसको, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो 5 से 6, 5 से 6 वो है 50, 2 से 3, 100 से पता नहीं कितना, ठीक है। छोटा करके ऐसे लिख दिया इसको, 5 5 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 6 36 मल्टीप्लाई बाय 3 6 3 18, 3 3 और 1 10, ये हो गया x, 2 2 इधर गया, 216। जो चीज़ 100 थी और 216 है, माइनस कर दो, वही 116 आंसर आ गया, ठीक है, दूसरा तरीके से। नेक्स्ट पे आओ फटाफट, स्फेयर स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में वो 2/3 हो जाता है, ठीक है, पाई आर क्यूब कॉमन रहता है, ठीक है। क्या बढ़ा है स्फेयर में, रेडियस स्फेयर का 30% बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पूछ रहा है कितना पड़ेगा, 1/3, कोई मतलब ही नहीं है इससे, आर क्यूब ऐसे खोल के लिख दिया, ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। रेडियस बढ़ा 30%, 130 130 130, ठीक है। जो चीज पहले 100 थी, अब तो मेरे ख्याल लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस करवा रहा हूँ क्योंकि करवाने हैं। 1 2, 2 ये गई, 1 ये गया, 13 13
कितना होता है 13 का स्क्वायर, 12 का 144, 169 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू एक्स, नीचे लगा है पॉइंट। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, 169 को 13 से कौन ही मल्टीप्लाई करे, तो हमने जानबूझ के उंगली करी है ना, सवाल में तो बड़ी होगी। इसको क्या करो, 10 से 13 ऐसे भी तो लिख सकते थे हम रेशो के अंदर, 100 से ये 2 गए, अब आ गया सीधा सीधा 13 का क्यूब मेरे पास, 169 अपॉन में 13 लिख सकते थे। 169 घुमा फिरा के बचाया लिखाया कुछ नहीं हमने, मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ी। 13 करो इसको गुना, 1690 10, 169 को 3 से करो, 9 तिया 27, 2 6 तिया 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, 507, 7 9 6 5 11, 2197 ये बच गया, और ये 10 ये था, पॉइंट ये लगा दिया मैंने इधर, तो ये बच गया 219.7, यानी कि जो x पहले 100 था आज 219.7 हो गया, यानी कि 119.7 ये परसेंट मेरा इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। ऐसा करने से खत्म हो गया सवाल। अगले पे आ जाओ, अगला क्या है, हेमिस्फेयर। आवाज आ भी रही है, नहीं आ रही है। हेमिस्फेयर सेम टू सेम है, हेमिस्फेयर में कुछ अलग नहीं है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये कांस्टेंट हटाओ इसको, 2/3 और पाई को। ठीक है, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर है, ये एच है। ठीक है, डिक्रीज बाय 27.1%, यानी कि इसका वॉल्यूम जो पहले 100 था उसमें से 27.1% कम कर दिया, तो बचा कितना, 0.1 के बाद हो गया 9, ये हो गया 28, और 2 30, और 30 के बाद हो गया 70, यानी कि सिंपल 7 आएगा ये मेरा बच गया। ठीक है, 72.9% बचा। ठीक है भैया, वॉल्यूम 27.1% कम करके, यानी कि जो मेरा 100 था उसमें 27 पॉइंट कम हुए, इतना बच गया। उसके रेडियस पे पूछ रहा होगा क्या चेंज किया, फाइंड द इफेक्ट ऑन दिस रेडियस। अब रेडियस क्या है, रेडियस है आर क्यूब। ठीक है, पहले 100 थी, अब पता नहीं कितनी है, पहले 100 थी अब पता नहीं कितनी है, पहले 100 थी आज पता नहीं कितनी है, यही कह रहा है। 100 से तो 100 उड़ाओ, ये हो गया आर क्यूब, ये हो गया 72.9 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। ठीक है जी, ये आर क्यूब है मल्टीप्लाई बाय 100, अगर इसका पॉइंट हटाना है 72.9 है ना, इसको मैं अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो एक पॉइंट इधर, 100 से करूं तो पॉइंट गायब। ठीक है, हटाओ, आर हो जाएगा अंडर द रूट 72.9 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, ये हो जाएगा, क्यूब रूट है। ठीक है, 729 किसका क्यूब है, ये है मेरा 9 का क्यूब, राइट। 10 का क्यूब 1000, ये हो गया 10, पॉइंट बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 0.9 इंटू में 10, 9090 आर। जो रेडियस मेरी पहले 100 थी आज होगी 90, यानी कि 10% रिड्यूस हो गए, आंसर आ जाएगा मेरा निकल के। ठीक है जी, ये हो गया 10% रिड्यूस। अब इंट्रोड्यूस होएगा एक नया सा कॉन्सेप्ट। कितने मिनट, 10 मिनट गए इसमें। नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, ये तो थे मल्टीप्लाई वाले, मतलब इनके फॉर्मूले के अंदर सीधा सीधा मल्टीप्लाई में आ रहा था जो भी आ रहा था। आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देखो, वॉल्यूम में सब कुछ मल्टीप्लाई में हो रहा था, तभी हमारे ये तो रेशो वाला लग रहा था, या एक्स वाई
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 वो भी सेट बैठ रहा था, रेशो एक्स वाई, या जब मान लो आर क्यूब आ गया तो तीनों बिठा के ऐसे सजा के उड़ा दिए, तीनों फिट बैठ रहे थे। अब दिक्कत कहाँ आएगी, अब ये पूछेगा मान लो ये हेमिस्फेयर ही है या ऊपर स्फेयर है या ऊपर कौन है, इनका वॉल्यूम पूछा, इनका एरिया भी तो होता होगा कुछ, एरिया पे क्या फर्क पड़ा भाई, या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ बढ़ा दिया 10%, ब्रेड्थ भी बढ़ा दिया 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, वॉल्यूम तो हम सीख चुके हैं, वो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स, हाँ एरिया, या डायगोनल पे पूछ लेगा या पेरीमीटर पे पूछ लेगा, ठीक है। रेक्टेंगल के एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, वो तो हम कर देंगे, 10 10 पड़ा वही 10 10 20 और 21 आंसर आएगा निकल के। अब पूछेगा उसके डायगोनल पे बताओ क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने पृष्ठभूमि बना दी है, इसको साफ कर रहा हूँ और नए सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लो जी आपका नया सा कॉन्सेप्ट। एक बार माइक देख लूँ काम कर रहा है, कर रहा है, ये बड़ा धोखा देता है भैया। रेक्टेंगल है, छोटा सा फोटो बना दिया रेक्टेंगल का मैंने, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझना, पूरा बोर्ड भर के समझाऊंगा एक बार, उसके बाद इतना चुटंकी सा उसका शॉर्ट फॉर्म है। आज की मेरे ख्याल क्लास इसके कॉन्सेप्ट में निकल जाएगी आपकी, एक बार समझाऊंगा फिर ढंग से समझाऊंगा, उसके बाद आने वाली 2 क्लास हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगी और धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाए जाएंगे फिर, ठीक है। तो कायदे से समझना पहले कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, कि होता क्या है, उसके बाद तो फिर उड़ाने तो वहीं सवाल, ठीक है जी। रेक्टेंगल है हमारा, लेंथ और ब्रेड्थ दे दिए, इसकी ऊंचाई जो भी है। रेक्टेंगल में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, एरिया हो गया रेक्टेंगल का, ये ला एरिया। और रेक्टेंगल का क्या होता है, और रेक्टेंगल का होता है, और रेक्टेंगल का होता है डायगोनल, जिसे हम डी बोलते हैं। डायगोनल क्या होता है, जब हम 2D पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये भाई साहब 90 डिग्री बनेगा, एल इंटू पाइथागोरस लगेगी, तो घुमा फिरा के फॉर्मूला ये बन के आता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर अंडर द रूट। हाल फिलहाल के लिए रट लो, किसी को नहीं समझ आ रहा तो भैया डायगोनल ये होता है रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि इसका परिमाप ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, 2 बार एल चलेगा 2 बार बी चलेगा, इसलिए 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल कुछ निकलता नहीं है रेक्टेंगल के अंदर, डायगोनल यहाँ का निकालो चाहे वहां का निकालो, बात बराबर ही है, ठीक है। D1 D2 करके ऐसे कर दो तो छोड़ो उसको। हाँ जी, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब सवाल क्या देगा इसमें, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, 10% हमने लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा दी है रेक्टेंगल की, हाँ जी बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स, जैसे बोला एरिया आप कहोगे 21, क्योंकि एरिया तो हम सीख चुके हैं, पिछली 2 3 क्लास में यही कर रहे हैं। अब जैसे कहोगे फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर या डायगोनल, अब दिमाग खड़खड़ाएगा ये क्या हुआ, कैसे करें। पेरीमीटर क्या होता है भैया, पेरीमीटर का तो फॉर्मूला ही है, ना तो आपका रेशो काम आ रहा, ना तो ये वाला तरीका काम आ रहा, और तीसरा तरीका कैसे करते थे, ना वो एक्स वाई काम आ रहा, क्योंकि एक्स वाई इसमें लगता है, तीनों तरीके गायब हो गए। तो अब पहले समझेंगे डिटेल, डिटेल लेंथ और ब्रेड्थ 10% बढ़ाई है, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ने का मतलब कोई चीज़ 10% मैंने बढ़ा दी, यानी कि पहले 10 थी आज 11 हो गई, ठीक है। पहले लेंथ मेरी थी, मान लेता हूँ पहले थी लेंथ एल, उसका 10% बढ़ा दिया, यानी कि ये हो जाएगी मेरी मल्टीप्लाई बाय 11/10, ये हो गया। ऐसे ही न्यू ब्रेड्थ 10% बढ़ी है। अब अब आ जाओ, कहाँ आ जाओ, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर पे इफेक्ट बताना है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है,
2 इंटू में एल प्लस बी। ठीक है, बढ़ने के बाद इफेक्ट बताना है। तो ठीक है, ये तो था ओल्ड। ठीक है, अब आ जाओ न्यू पेरीमीटर। ठीक है, न्यू पेरीमीटर क्या है? 2 न्यू लेंथ एल इंटू में 11 अपॉन में 10 प्लस बी। ठीक है जी, 2 इंटू में 11 अपॉन में 10 आ गया बाहर, एल प्लस बी। ऐसे लिख सकता हूँ 2 एल प्लस बी इंटू में 11 अपॉन में 10। थोड़ा सा अरेंज कर दिया, कोई नुकसान तो नहीं है। अब जो पहले थी मेरी ओल्ड वाली थी, जो ओरिजिनल थी, ये अपने आप में 100% है, बिल्कुल है। तो ये इसकी जगह मैं ऐसे 100% लिख दूं, कोई नुकसान नहीं। मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में 10। ओके जी, 0 से गया 0, क्या बच गया? 110%। ठीक है, जो पहले 100 थी आज बढ़ के कितनी हो गई है? 110, यानी कि 10% इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? 10%। पैरीमीटर निकाल रहे थे, पैरीमीटर 10% मेरा इंक्रीज हो गया। ओके, पहला आंसर तो आ गया। ठीक है, अब आ जाओ डायगोनल। ओल्ड डायगोनल के क्या है मेरा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, न्यू क्या आएगा? नया लेंथ एल इंटू में 11 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखें, प्लस बी इंटू में 11 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर बिठा दिया इसको भी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, वही चीज हो जाएगी फटाफट से। 11 अपॉन में 10। ठीक है, दो यहां से बाहर आए, दो यहां से बाहर आए, यानी कि टोटल मिला के ये 4 हो गए। ये कॉमन निकल गया ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रह गया इस तरफ, यानी कि ये कॉमन निकला है। यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये प्लस में नहीं आएगा ना बेटा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा ये, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 2 इधर हो गया, 2 उधर हो जाएगा। राइट, कितना हो गया मामला हमारा सेट। अब ये अपने आप में 100% थी, 11 अपॉन में 10 और ये 100% थी, ये और प्लस इसके साथ का रूट, इसको मैं 100% लिख दूं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर रूट, ये बाहर आ गया, इसके ऊपर अभी भी टोपी है। ठीक है जी, इसको बाहर निकालो तो ये हो जाएगा, बाहर निकलते ही 11 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, 100%। राइट, ये 4 नहीं रहेगा, 2 ही आएगा। ये यहां से सिंपल ये बाहर निकल गया। राइट, कॉमन था ना ये, 2 इसमें से 2 इसमें से, तो ये 2 2 ही बाहर आए निकल के। ओके, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, इस पर रूट हट गया, इसका मैंने हिसाब कर ही दिया था, 10 से गया 10, तो ये नेट मेरे पास बच गया 110%। ठीक है, जो चीज़ पहले 100 थी आज 110 हो गया, यानी कि 10% इंक्रीज हो गया। दूसरा आंसर हो गया। एरिया पे क्या फर्क पड़ना है? ये तो 21% होना है। ये कैसे होना है? x प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। सीखते आए हैं, 10 जमा 10 जमा, ये कट जाएगा 1, 21%। तीसरा आंसर ये हो गया मेरे, तीनों आंसर हो गए। अब इसका छोटा रूप देखना। ठीक है, एक ही समझना है, उसके बाद तो खटाखट उड़ाना है। अब आप एक चीज देखो,
यहां लिख रहा हूं शॉर्ट, ठीक है, शॉर्टकट समझो इसका। पेरीमीटर है, डायगोनल है, एरिया है। एरिया है, एक वॉल्यूम भी होता है अगर फिगर 3D के अंदर हो तो, ठीक है। अब समझना आप इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि शॉर्टकट। एट द एंड पेरीमीटर नापोगे किस में? मीटर में होगा, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? ये मीटर स्क्वायर में तो हो नहीं सकता। पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी सर? पेरीमीटर की यूनिट मीटर होगी। अच्छा जी, डायगोनल की क्या यूनिट होगी? कुछ भी है, 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, वो भी मीटर में आएगा। एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ठीक है। मान लेता हूँ लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 5 मीटर, यानी कि 50 मीटर स्क्वायर हो गया। यूनिट की बात, मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम, एल इंटू में बी इंटू में एच, 2 3 4, और ये तीनों मीटर में है, यानी कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 के 12 दूनी 24 मीटर क्यूब। ऐसे लिखते हैं। ये जो इनके पीछे का एम है, ये भी मल्टीप्लाई होके 3m हो गया, यानी कि मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। सर ये समझा क्यों रहे हो आप? इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक है, हमसे वो क्या पूछेगा, या तो लेंथ या ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगल के अंदर तो इतना ही इंक्रीज डिक्रीज करेगा, या कोई भी फिगर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो कोन है, चाहे वो हेमिस्फेयर है, चाहे वो इसका रेक्टेंगल का एक तो क्यूब बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। ज्यादा करो तो एच और ऐड कर दो उसमें, अगर 3D फिगर है तो, ठीक है। यही है। अब वो कोई भी 3D फिगर देगा, बोलेगा लेंथ ब्रेड्थ या हाइट में से कोई एक चीज मैंने इंक्रीज या डिक्रीज कर दी, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, डायगोनल, एरिया एंड वॉल्यूम, ऐसे करके सवाल बनाएगा, ठीक है। तो देखना ये है कि जिन चीजों की भी, जिन भी चीज की यूनिट सेम मिले, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है, और इधर से पेरीमीटर भी मीटर है, डायगोनल भी मीटर है। जिन भी दो क्वांटिटी की यूनिट सेम मिल गई, उसमें इंक्रीज डिक्रीज भी सेम ही होगा। कैसे? नहीं समझ आए, तार भिड़े नहीं अभी। जिन भी दो क्वांटिटी की यूनिट सेम मिल गई, उसमें इंक्रीज डिक्रीज भी सेम ही होगा। आ रही है, आ रही है। कैसे होगा? ये प्रीवियस क्वेश्चन देखो अपना। रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ इसने इंक्रीज डिक्रीज करी, कितनी इंक्रीज करी? लेंथ ब्रेड्थ की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। लेंथ इंक्रीज करी, ब्रेड्थ इंक्रीज करी मीटर के अंदर, और फर्क किस पे पूछा? पूछा पेरीमीटर बताओ या डायगोनल बताओ। मैंने क्या कहा? जिन भी दो क्वांटिटी की यूनिट सेम मिल गई, उसमें फर्क उतना ही होगा जितना दिया है। ये मीटर में है, पेरीमीटर भी मीटर में ही होता है, ठीक है। फर्क उतना ही सेम होगा, जैसे कि मीटर, मीटर कितना चेंज हुआ? 10, तो आंसर भी 10 आया था, ये भी 10 आया था। सीधा शॉर्टकट है, जितना लिखा हो पटाख से उतना उठा के लिख दो, एक बार यूनिट मैच कर लेना, बस इतना ताम झाम करने की जरूरत है ही नहीं। एरिया की यूनिट के अंदर फर्क था। लेंथ ब्रेड्थ हमारी मीटर में है, एरिया है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसलिए एरिया का जो है आंसर 10 नहीं आया, एरिया का आंसर 21 आया था, ठीक है, ठीक है। सेम गोज विद वॉल्यूम। लेंथ ब्रेड्थ या हाइट तो मीटर में होती है। अगर फर्क पूछेगा वॉल्यूम पे, तो अपना एक ही तरीका, वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब, यानी कि कोई 3 फैक्टर आ रहे हैं, और जहां भी कोई 3 फैक्टर आए, मैंने क्या सिखाया था कि ऐसे लाइन से बिठा के उड़ा दो। पिछली 3 क्लास में यही सीख रहे थे हम, ठीक है। जहां भी कोई 2 फैक्टर आए, कैसे करना? 2 फैक्टर, ये तो है एम क्यूब का तरीका, इसका तो एक यूनिवर्सल तरीका यही है, और कोई तरीका ही नहीं, ठीक है। जहां पे आ जाए एम
स्क्वायर, यानी कि दो चीज मिल जाए। उसमें तीन तरीके हैं। पहला तरीका रेशो 9 से 10, 8 से 9 ऐसे करके करते थे। दूसरा तरीका अगर सेम सेम इंक्रीज और डिक्रीज हो, सेम सेम भी छोड़ो अलग भी हो, मल्टीप्लाई में हो कुछ, जैसे कि एरिया पूछ रहा है मेरे से। एरिया होता है एक्स या वाई, कोई भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और एक चीज डिक्रीज कर दी, एक चीज इंक्रीज कर दी, तो दूसरा तरीका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये चिपका दो, ठीक है। तीसरा तरीका यही वाला है, इसमें दो चीज बिठा दो, इनिशियल फाइनल। पहले 100 थी, आज पता नहीं। ये वाले तरीके हमने सीखे ही हैं, ठीक है। अब दो कुछ दो चार पांच छह सवाल करोगे ना, जो दो चार बच्चों के दिमाग में तार खड़खड़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा अभी भी, तो वो प्रैक्टिस से सब सेट हो जाएगा, ठीक है। एक आधी चीज और है इसमें लिखने की, वो मैं लिख देता हूं कि क्या, ये रट लेना लाइनें जो तीन अभी स्टार मार्क में लिखूंगा। जिनका जिनका यूनिट सेम होगा वो सेम ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, जिनका जिनका यूनिट सेम होगा वो सेम ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। मीटर है, पेरीमीटर का भी मीटर होता है। कितना परसेंट है? 10% है, तो आंसर भी 10 ही आएगा। अब दिमाग में सवाल आएगा क्या, सर व्हाट इफ इसने लेंथ तो 10 बढ़ा दी, ब्रेड्थ 20 कर दी, तो क्या होगा? तो होगा ये, अगला सवाल ये आएगा, सर आप कह तो रहे हो कि सेम ही इंक्रीज डिक्रीज होगा, क्या पता इसमें लेंथ 10 और ब्रेड्थ 20 दे दे, तो आंसर क्या लगाएं? तो उस कंडीशन में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ये लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा सेम ही इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। 10 है तो 10, 20 है तो 20, लेंथ भी 20, ब्रेड्थ भी 20। अगर जो उसने अलग अलग कर दी तो वो स्कोप से बाहर है, फिर वो इसी तरीके से होगा और उसमें करते रहना बैठ के, वो सवाल छोड़ने वाला है, ठीक है जी। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज इन्हीं दोनों का एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। क्या तरीका है? अब मैंने कहा सर ये सेम ही होगा, सेम ही होगा, इसी को उल्टे तरीके से समझो। सेम किस सेंस में होगा ये? जिस भी फॉर्मूले के अंदर अगर कहीं दिखे ना प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, उसमें हमेशा सेम ही देगा। अगर उसने अलग दे दिया ना कुछ, तो इतना रायता फैलाना पड़ जाएगा, और इतना रायता एग्जामिनर भी नहीं जाता कि आप बैठ के वहां पे फैलाओ, वो सवाल बनाएगा ही नहीं ऐसा। प्लस और माइनस से मतलब क्या है? जैसे अगर उसने पूछना होगा ना पेरीमीटर के अंदर चेंज बताओ, तो वो लेंथ ब्रेड्थ को सेम ही रखेगा, क्योंकि पेरीमीटर में एल प्लस बी आ रहा है। अगर पूछना होगा ना डायगोनल के अंदर चेंज बताओ, प्लस आ रहा है बीच में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर द रूट, यानी कि जहां पे भी प्लस माइनस कुछ आया फॉर्मूले में, वहां पे लेंथ ब्रेड्थ सेम ही दिखेगी, अलग दे ही नहीं सकता वो। हाँ, लेकिन जहां पे आया मल्टीप्लाई, जैसे कि एरिया के अंदर आता है, वॉल्यूम के आता है मल्टीप्लाई, वहां पे अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। हमने अलग अलग वैल्यू के कितने सारे सवाल करे हैं, फ्रैक्शन में भी करे, परसेंटेज में भी करे, पिछली 3 क्लासेस के अंदर, ठीक है। तीसरा रूल, जहां प्लस हो फॉर्मूले में, वहां इंक्रीज और डिक्रीज सेम होगा। एक्स वाई जहाँ पे ऐसा दिखे, एक्स वाई कहीं आ रहा हो, ये कहाँ पे आएगा? या तो ये आएगा एरिया में,
ये आएगा वॉल्यूम में। यदि वॉल्यूम में समटाइम आर क्यूब होता है, ए क्यूब होता है, ए स्क्वायर होता है, ऐसे करके आते हैं, वहां पे डिफरेंट दे सकता है। लिखा ही देख लेना, बाकी तो हिंदी में ही लिखा है, मैं बोल के भी बता रहा हूँ, थोड़ा इग्नोर करना। वहां पे उल्टा पुल्टा आपको करके दे सकता है। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें आएंगे बढ़िया बढ़िया सवाल। अगर जिसने ये कॉन्सेप्ट नी दिमाग में खोपड़ी में घुसाया अपनी में, तो जैसे अगला सवाल बना के देगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, सीधा पढ़ा देगा पेरीमीटर को, दिमाग यहीं चकरा जाएगा सर, पेरीमीटर कैसे बढ़ सकता है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स। रेक्टेंगल पूछा तो लेंथ पे पूछ लेगा क्या, ब्रेड्थ पे पूछ लेगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स ब्रेड्थ, लेंथ को पूछेगा ही नहीं। कितना इंक्रीज हुआ, 20%, सीधा सा आंसर है। लेंथ भी 20% ही चेंज हुई होगी उसकी। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर है यूनिट मीटर में, लेंथ की यूनिट मीटर में। यूनिट दोनों सेम है। अगर सेम यूनिट है, बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब लेंथ भी सेम चेंज हुई होगी, ब्रेड्थ भी सेम चेंज हुई होगी। और पेरीमीटर चेंज कर लो, चाहे अपनी लेंथ ब्रेड्थ सेम कर लो, दोनों सेम होना है, आंसर भी सेम ही है। बात खत्म, सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे उलट सुलट करके वो सवाल पूछेगा। अब मान लो जो मैंने सवाल अभी पूछा है आपसे, डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछ दिया जाए, पेरीमीटर के अंदर चेंज, बौखला जाओगे। ये पेरीमीटर के अंदर चेंज, अच्छा ठीक है। लेंथ पूछी है, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वो होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L+B होता है। ये एल चेंज किया, एल पेरीमीटर पूछ लिया, तो लेंथ ब्रेड्थ मतलब दिमाग चकरा जाएगा। करूं तो करूं क्या सवाल में। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है बेस आपके आने वाली 1 या 2 क्लास का। उसके बाद तो सवाल जो है इसी शॉर्टकट मेथड से फटाक फटाक उड़ाएंगे फिर हम। ठीक है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, और तब तक यहाँ तक के लिए अपने दिमाग में ऑब्जर्व करो। बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में आपको बोर्ड भरा हुआ दिखेगा सवालों का, प्रैक्टिस आएगी बस। तब तक के लिए कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करो, बता दो। नहीं तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, पिछली 3 क्लास जाके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। एंड अपना प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल मैंने करा के दिखा दी है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।